ये कहानी एक बड़े जापानी शहर से शुरू होती है। यहाँ आज एक बड़ा सा जुलूस निकाला जा रहा था। आज शहर के सबसे अमीर आदमी का जन्मदिन था और ये जुलूस उसी की खुशी में निकाला जा रहा था। शहर के सभी लोग इस जुलूस को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन लीजा नाम की लड़की खुश नहीं थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। जल्दी ही जुलूस में धमाका होता है, जिसके बाद लीजा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद लीजा एक टापू पर नजर आती है। इस टापू पर एक बड़ा सा महल था और इस महल में सिर्फ खूबसूरत प्यासी लड़कियां ही रहती थीं। देखते ही देखते लीजा भी महल में आ गई, जबकि सभी लड़कियों का ध्यान मारिया पर था। मारिया नाम की लड़की एक आदमी को मार रही थी क्योंकि वो उसकी प्यास नहीं बुझा पाया था। आदमी खुद को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मारिया जल्दी ही उसे मार देती है। वैसे ये महल सोनिया नाम की औरत का था, जिसे हम इस महल की रानी भी कह सकते हैं। सभी लड़कियां सोनिया की हर बात मानती थीं और उसके लिए कुछ भी कर सकती थीं। लीजा सोनिया को बताती है कि उसके धमाके में कई अमीर आदमी और कई मंत्री मारे गए। लीजा की बात सुनकर सोनिया खुश हो गई। वो लड़कियों से कहती है कि अगर हम ऐसे ही सफल होते रहे तो आने वाला जमाना हमारा ही होगा। अब कहानी को रोम शहर की तरफ लेकर चलते हैं। सैम नाम के आदमी के पास नीलसन नाम का बुजुर्ग आता है। सैम पहले फौज में था और एक जमाने में नीलसन उसका मेजर हुआ करता था। नीलसन सैम को बताता है कि एक जापानी तुमसे मिलना चाहता है। सैम नीलसन को काफी मानता था, इसलिए वो जापानी से मिलने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। सैम एक क्लब में बैठा था और नीलसन जापानी को लेकर सैम के पास आ गया था। जापानी सैम को बताता है कि हमारे देश में प्यासी लड़कियों का एक गिरोह है। वो लड़कियां बड़े मंत्री को मारकर देश पर कब्जा करना चाहती हैं। जापानी लड़का सैम को आगे बताता है कि मेरी सरकार तुमसे मदद चाहती है क्योंकि तुम एक मशहूर जासूस हो और तुम ही उन प्यासी लड़कियों को खत्म कर सकते हो। सैम उससे कहता है कि ये काम तो पुलिस भी कर सकती है, फिर मेरी क्या जरूरत। इसके जवाब में जापानी कहता है कि पुलिस के पास सबूत नहीं है और कई पुलिस वाले भी लड़कियों के साथ मिले हुए हैं। जापानी की सारी बात सुनकर सैम ने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद सैम अपने दोस्त विल के साथ जापान पहुंच गया। यहाँ आकर दोनों उसी महल की जासूसी करने लगते हैं जिसमें प्यासी लड़कियां रहती थीं। जल्दी ही सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि उनके टापू पर कोई है। नीना नाम की लड़की जैसे ही बाहर आती है तो सैम और विल छुप जाते हैं। सैम एक खाली कमरे के पास छुपा था। नीना जैसे ही उसके पास आती है तो सैम उसे पकड़ लेता है। नीना को कई सालों बाद किसी आदमी ने पकड़ा था, इसलिए उसकी प्यास भड़क गई थी। वो सैम से कहती है कि अगर तुमने मेरी प्यास बुझा दी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसकी बात सुनकर सैम उसके तरबूजों पर टूट पड़ा। उधर विल घूमते घूमते महल तक पहुंच गया और जल्दी ही वो एक खिड़की से अंदर देखने लगा। महल में आज एक नई लड़की आई थी, इसलिए सोनिया इस लड़की को सभी से मिलवा रही थी। वो लड़की को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस लड़की का नाम हेलेन है। इसके बाद वो हेलेन के कपड़े उतारकर बाकी लड़कियों से कहती है कि आज से तुम लड़कियां ही हेलेन की प्यास शांत करोगी। सभी लड़कियां हेलेन के गोल गोल तरबूज देखकर खुश हो गई थीं, मगर इससे पहले कि वो हेलेन के तरबूजों का स्वाद चखती, उसी पल एक अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनकर सैम ने नीना को बेहोश कर दिया, जबकि लीजा बाहर आ गई थी। सैम और विल तो भाग गए, लेकिन लीजा नीना को पकड़कर महल में ले आती है। सोनिया के पूछने पर नीना उसे सैम के बारे में बता देती है। इसके बाद वो सोनिया से माफी मांगती है, लेकिन सोनिया के कहने पर उसे मार दिया जाता है। कुछ देर बाद जब सैम और विल अपने होटल में आते हैं तो उन्हें अपने कमरे में नीना की लाश नजर आती है। नीना की लाश देखकर दोनों हैरान हो गए। इसी बीच दरवाजे पर दो पुलिस वाले आते हैं, जिसके बाद सैम और विल होटल से भाग जाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त एयरपोर्ट पर थे। दोनों ने देश से भागने का फैसला कर लिया था क्योंकि यहाँ की पुलिस उन्हें पकड़ सकती थी। वैसे प्यासी लड़कियों की नजर भी दोनों पर जमी हुई थी। विल जब अपना सामान देखने एक तरफ जाता है तो लड़कियां सैम के पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहती हैं। थोड़ी ही देर बाद सैम महल में था और यहाँ उसका सामना सोनिया से होता है। सैम उससे पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। सोनिया उसे बताती है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। अगर तुम पुलिस से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब सैम उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। सोनिया उसे बताती है कि मैं मंत्री को मारकर देश पर कब्जा करना चाहती हूँ। मैं लड़कियों की सरकार बनाना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि लड़कियाँ आदमियों से बेहतर होती हैं क्योंकि वो नए इंसान को जन्म दे सकती हैं। सोनिया की बातें सुनकर सैम हैरान था। इसके बाद वो उसे अपनी लैब दिखाती है। यहाँ उसकी लड़कियाँ आदमियों पर टेस्ट कर रही थी। सोनिया सैम को बताती है कि वो एक ऐसा आदमी तैयार कर रही है जिसका डंडा इतना ताकतवर होगा जिससे कि वो महल की सभी लड़कियों की प्यास बुझा सकेगा। इसके बाद सोनिया
सैम को अपनी खास गन दिखाती है और फिर उसे आगे ले जाती है। आगे भी सोनिया की लड़कियां आदमियों पर टेस्ट कर रही थीं। सोनिया यहाँ आकर अपनी गन चलाती है, जिसके बाद एक आदमी पत्थर में बदल गया। सोनिया की गन देखकर सैम डर गया था। लैब से बाहर निकलकर सोनिया सैम से कहती है कि अब तुम्हें मंत्री को मारना है और इस काम में हेलेन तुम्हारी मदद करेगी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मेरे कहने पर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। याद रहे कि पुलिस की नजर में तुम अब भी नीना के खूनी हो। सैम बुरी तरह फंस चुका था, इसलिए उसे सोनिया की हर बात माननी पड़ रही थी। दूसरी तरफ एक लड़की विल के पास आती है। विल भी काफी समय से सैम को ढूंढ रहा था। लड़की विल से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दोस्त सैम कहाँ पर है। लड़की की बात सुनकर सैम उसके साथ चल पड़ा। जल्दी ही लड़की उसे एक बोट में ले जाती है और फिर उसे मारने की कोशिश करती है। विल भी अच्छा जासूस था, इसलिए उसे मार पाना आसान नहीं था। विल को मारने के चक्कर में लड़की फिसल जाती है और पानी में डूबकर खुद ही मर जाती है। उधर सैम और हेलेन एक होटल में थे और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगले दिन सैम उसी मंत्री के पास आता है जिसे मारने के लिए सोनिया ने उसे भेजा था। मंत्री को बताया गया था कि सैम एक कारोबारी है, इसलिए वो सैम से कारोबार की बात करता है। मंत्री के घर में बहुत पुलिस वाले थे। सैम समझ गया था कि अगर उसने मंत्री को मारा तो पुलिस उसे मार देगी। वो समझ गया था कि सोनिया उसे बलि का बकरा बनाना चाहती है, इसलिए वो मंत्री को नहीं मारता और उससे कारोबार की बातें कर चला जाता है। अगले ही दिन सोनिया के कहने पर सैम को महल में वापस बुलाया जाता है। सोनिया को पता चल गया था कि सैम ने मंत्री को नहीं मारा, इसलिए वो उस पर बेहद गुस्सा थी। उसने सैम को सबक सिखाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उससे पहले वो अपनी प्यास बुझाने लग जाती है। दूसरी तरफ हेलेन ने खुद ही मंत्री को मारने का फैसला कर लिया। उसे भी पता चल चुका था कि सैम मंत्री को नहीं मार पाया, इसीलिए उसने ये फैसला किया था। मंत्री के कुछ सिक्योरिटी वाले सोनिया से मिले हुए थे, इसलिए हेलेन आराम से मंत्री तक पहुंच जाती है। वो मंत्री को खास गन से मारने वाली थी ताकि पूरा देश सोनिया के आगे झुक जाए, मगर मंत्री को सामने देखकर वो बेहद डर गई। उसने आज तक किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो डर गई थी। इसी बीच सोनिया से मिले गार्ड भी मंत्री को मारने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो भी सफल नहीं हो पाते। इसी बीच भाग दौड़ मच जाती है और हेलेन भाग जाती है। कुछ देर बाद हेलेन किसी तरह विल के कमरे तक पहुंच गई। वो विल को सब बताती है कि सैम की जान खतरे में है। विल को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने हेलेन को सोनिया के महल में देखा था। विल का भरोसा जीतने के लिए हेलेन अपने कपड़े उतारती है और फिर वो साले विल का पानी निकालती है। उधर सोनिया सैम को लगातार मार रही थी। सैम ने भले ही उसकी प्यास बुझा दी थी, लेकिन सोनिया को अभी भी उस पर बेहद गुस्सा था। दूसरी तरफ विल के जोर देने पर हेलेन ने पुलिस को सब बता दिया था कि सोनिया देश पर कब्जा करना चाहती है। उधर सोनिया ने सैम को लीजा के हवाले कर दिया था। सैम का बदन देखकर लीजा की भी प्यास जाग जाती है, इसलिए वो सैम की जान नहीं लेती बल्कि उसे आजाद कर देती है। इसी बीच पुलिस की कई टीमें टापू को घेरने लगती है। पुलिस ने आज सोनिया को खत्म करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो देश पर कब्जा करना चाहती थी। प्यासी लड़कियों को भी पता चल जाता है कि टापू पर पुलिस आ गई है, इसलिए वो भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। जल्दी ही पुलिस महल तक पहुंच गई, जिसके साथ ही लड़कियां उन पर गोलियां चलाने लगी। अब दोनों तरफ गोलियां चलने लगी थी, जिस कारण कई जाने जा रही थी। पुलिस के हमले से सोनिया की सभी लड़कियां मारी जाती हैं, लेकिन सोनिया एक गुप्त रास्ते से भाग जाती है। कहानी के आखिर में विल को हेलेन से प्यार हो गया था, जबकि सैम ने लीजा को पसंद कर लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।